आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस में। अगले 5 साल में झारखंड में किस आधार पर काम होगा, राहुल गांधी ने खुद दी जानकारी। दिल्ली में AQI 1000 पार, सुबह से छाई धुंध। अमेरिका से आई गुड न्यूज, स्पेस एक्स ने इसरो के सैटेलाइट GSAT-N2 को किया सफलतापूर्वक लॉन्च। उत्तर भारत में गिरेगा तापमान तो दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। पाकिस्तान ने मारे लश्कर-ए-इस्लाम के 2 कमांडर, 8 जवानों की भी गई जान। अमेरिका के इस फैसले ने बढ़ाया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, बाइडेन के कदम से क्यों दहशत में है दुनिया। दवा खाना जमा करो, पुतिन के साथ क्या करने वाले हैं ट्रंप। कच्चे तेल की कीमत में उछाल, आपके शहर में आज क्या है पेट्रोल डीजल का रेट। 22 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखा वो मंजर, मोदी शाह भी बोल पड़े। और चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अड़ा पाकिस्तान, PCB चीफ ने दी ICC की दुहाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में भाजपा की गलत नीतियों के कारण लोगों को नुकसान हुआ है। भाजपा की सोच आदिवासियों के खिलाफ है। यहाँ के मुख्यमंत्री को डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश हुई, गलत आरोप लगे और उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो आदिवासी हैं। बेरोजगारी का मुख्य कारण है नोटबंदी और गलत GST लागू करना। इससे छोटे व्यापारी जो रोजगार देते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। बैंक के दरवाजे छोटे व्यापारियों के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अरबपति व्यापारियों के माध्यम से देश में चीन का माल बेचा जा सके। हमारे चीफ मिनिस्टर पूरा दम लगाकर काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके पीछे। राहुल गांधी उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसके तहत उनसे पूछा गया था कि हेमंत सोरेन हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन वो इसमें विफल रहे। राजधानी दिल्ली की हालत लगातार चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली में मंगलवार तड़के से ही धुंध छाई हुई है जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। वहीं सड़कों पर वाहनों को लाइट जलाकर ही चलना पड़ रहा है। उधर ट्रेनों और उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली को आने जाने वाली ट्रेनें पिछले कई दिनों से लगातार देरी से चल रही है। कोहरे के कारण उड़ानों को भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। अगर AQI की बात करें तो मंगलवार को भी दिल्ली NCR में स्थिति बहुत खराब रही। कोहरे और ठंडक के बढ़ते एहसास के बीच सोमवार को अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते सुबह शाम ही नहीं बल्कि दिन में भी ठंड महसूस हुई। मौसम विभागों की माने तो अब ठंड लगातार बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। इससे दृश्यता का स्तर भी खासा प्रभावित हुआ। वहीं कोहरे और स्मॉग की चपेट में सुबह 7 बजे IGI एयरपोर्ट पर दृश्यता का न्यूनतम स्तर 100 मीटर रह गया, जबकि सुबह 7:30 बजे सफदरगंज पर दृश्यता का स्तर 150 मीटर दर्ज हुआ। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने फ्लोरिडा के कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसरो के एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे प्रक्षेपण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और SpaceX के बीच कॉमर्शियल सहयोग की शुरुआत की। SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने GSAT-N2 को एक सटीक कक्षा में स्थापित किया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने प्रक्षेपण की सफलता की जानकारी दी। प्रक्षेपण योजना अनुसार रात 12:01 पर हुआ। इसके 34 मिनट बाद उपग्रह अलग हो गया और फिर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। 4700 किलोग्राम वजनी और 14 साल के मिशन के लिए तैयार किया गया GSAT-20 उपग्रह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। GSAT-N2, जिसे GSAT-20 भी कहा जाता है, यह एक संचार उपग्रह है जिसे इसरो के सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। सैटेलाइट का बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट पेलोड से लैस है। यह 48 Gbps की डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करता है। इसमें 32 यूजर बीम है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 संकीर्ण स्पॉट बीम और शेष भारत में 24 चौड़े स्पॉट बीम शामिल हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। तापमान में यह गिरावट खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। अगले 2 दिनों तक खासकर देर रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत घने कोहरे की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अगले 5 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। ठंडे तापमान के अलावा IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में हल्की से मध्यम बारिश, छिटपुट गरज और बिजली गिरने की भी भविष्यवाणी की है। इन क्षेत्रों में छिटपुट भारी बारिश की उम्मीद है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में भी पूरे सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी पिछले कई सालों से स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन बीते दिन भी चलाया गया, लेकिन इस हमले में पाकिस्तान के ही 8 जवानों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने लश्कर-ए-इस्लाम के 2 कमांडरों को भी मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हथियारबंद उग्रवादियों और पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 9 उग्रवादी मारे गए और 8 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई। इस स्पेशल ऑपरेशन को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अंजाम दिया गया। खैर पख्तूनख्वा की तरह घाटी में कुछ देर चले मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-इस्लाम के 2 बड़े कमांडर भी मारे गए। इस ऑपरेशन में 7 उग्रवादी और 6 सिक्योरिटी पर्सनल घायल भी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले से रूस भड़क गया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की मिसाइल ATACMS के उपयोग करने की अनुमति दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लंबे समय से इन हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति की मांग कर रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन ने इनकार कर दिया था। अब कार्यकाल खत्म होने से 2 महीने पहले जो बाइडेन के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। इस फैसले के बाद तीसरे विश्व युद्ध का डर क्यों जताया जा रहा है? रूस की संसद के ऊपरी सदन के वरिष्ठ सदस्य आंद्रेई क्लिल्सन ने यूक्रेन को मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी की निंदा की। क्लिक्स ने टेलीग्राम पर कहा कि पश्चिम ने तनाव को इस स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया है कि सुबह तक यूक्रेन पूरा तबाह हो सकता है। दुनिया कई मोर्चे पर युद्ध देख रही है। एक ओर रूस यूक्रेन जंग है, तो दूसरी ओर इजराइल का ईरान और लेबनान संग युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतते ही अब सबकी नजर पुतिन और ट्रंप पर है। इस बीच 2 नाटो देशों ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। जी हां, नाटो के नए सदस्य स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को जंग से बचने की तैयारी की सलाह दी है। दोनों ही देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे डायपर, दवाएं और बच्चों का खाना पहले से जमा करके रखें। दरअसल रूस यूक्रेन जंग की आग कभी भी भड़क सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ऐसे में पुतिन का भड़कना स्वाभाविक है। पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर नाटो देशों की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो अंजाम परमाणु हमला होगा। यही वजह है कि अब डर का माहौल और बढ़ गया है। ट्रंप पुतिन के साथ रिश्ते और तल्ख करेंगे या युद्ध खत्म कराने की कवायद, यह अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इतना तय है कि माहौल और गर्मा गया है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं। यानी 19 नवंबर 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $73.37 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $69.21 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 19 नवंबर 2024 को सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी गई हैं। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.80 रुपए प्रति लीटर है।
बीते शुक्रवार एक ऐसी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई जिसे देखने की अपील भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम है दी साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत मैसी की केंद्रीय भूमिका वाली यह फिल्म 27 फरवरी 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है। उस रोज गोधरा स्टेशन के पास खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में आग लगा दी गई थी। अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू कार सेवक जिंदा जल गए थे। मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। उसके बाद पूरे गुजरात में जो दंगा भड़का वह आजाद भारत के सबसे भयावह दंगों में से एक था। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब दी साबरमती रिपोर्ट के जरिए बड़े पर्दे पर गोधरा कांड का खौफनाक मंजर दिखा है। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने दी साबरमती रिपोर्ट को एंडोर्स किया है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन क्या पाकिस्तान में भी हो पाएगा? इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आईसीसी के इस टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। अब इस पूरे मामले में पीसीबी एक बार फिर गिड़गिड़ाया है। पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा है कि उन्हें बीसीसीआई द्वारा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार करने पर आईसीसी से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नकवी ने कहा कि आयोजन को लेकर वह सीधे आईसीसी से संपर्क में है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में नकवी के हवाले से कहा गया है कि हमारा रुख स्पष्ट है, हमने पहले भी यह कहा है और हम उस रुख पर कायम रहेंगे। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अड़ गया है। बीसीसीआई ने इस महीने की शुरुआत में आईसीसी को स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा और चाहता है कि उसके खेल किसी तीसरे देश में आयोजित किए जाएं।